अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना YouTube चैनल JJC बाई सर जव्वाद। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। मैथ्स का चैप्टर 2। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2.4 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस करवाए थे। वो सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चंस हैं। आज की एक्सरसाइज 2.6 है और इसके दो क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी के लिए। सेक्शन सी में ये क्वेश्चन लाजमी आने हैं और 8 मार्क्स का। इसके दो सवाल हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो अभी मैं आपको पहली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा, पहले लेक्चर में, और दूसरे में फिर 2.6 का ही क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसमें आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये होती है क्वेश्चन कराने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं सर जव्वाद के तरीके को पढ़ाने के, कि वो सिर्फ क्वेश्चन कॉपी डाउन नहीं कराएंगे, तो थोड़ा समझाएंगे भी और उसका प्रीव्यू भी देंगे। तो हौसले से और थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा ये लेक्चर, तो आपको इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होता है, इसमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं। सिस्टम बनता है एक से ज़्यादा से। तो 3 इक्वेशंस आपको दी हुई होंगी हमेशा। उसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, जैसे आमतौर पे x, y और z, लेकिन कभी तीसरा वेरिएबल t भी हो सकता है, t फॉर टर्की या t फॉर टोमेटो, लेकिन आमतौर पे x, y और z होंगे। तो x, y, z जो वेरिएबल्स हैं, इसके साथ राइट हैंड साइड में ये कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स x, y, z वाले वेरिएबल्स, और ये राइट पे जो है ये कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स जो हैं ये अगर जीरो हो जाए सारे गिवन सवाल में, तो वो एमसीक्यूज है, उसको कहा जाता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगर तीनों के तीनों जीरो हो। लेकिन अब जैसे सॉल्व वाले जितने सवाल होंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हम करेंगे इंशाल्लाह, उसमें नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा, यानी तमाम एलिमेंट्स राइट के जो कांस्टेंट हैं दे आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। कोई एक या दो तो हो जाए जीरो, जैसे इस सवाल में भी देखिए पहली इक्वेशन का राइट हैंड पे जीरो नजर आ रहा है, लेकिन तीनों के एक साथ जीरो ना हो। तो इस तरह की इक्वेशन सॉल्यूशन रखती है, यानी पॉसिबल टू सॉल्व होती है, और इसको कहा जाता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और दूसरी जो होगी इसमें जीरो हो जाए, वो सिर्फ एमसीक्यूज में आ सकता है, उसको कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो आप नोट कर रहे हैं कि सर जव्वाद जेजेसी आपको कुछ इजाफी भी बता रहा है। अच्छा, ये जो सवाल है इसको कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 को, ये आपके एक्सरसाइज 2.6 पेज नंबर 70 पर मौजूद है। आप एक्सरसाइज पेज नंबर 70 में देख सकते हैं नई बुक के मुताबिक। अब इसको कहा जाता है गॉस एलिमिनेशन। नोट कीजिएगा लेक्चर बड़ा तवज्जो से। गॉस एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है इसको। अब ये जो गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है, इसमें हमारा एक टारगेट होता है इक्लोन फॉर्म में सिस्टम ऑफ इक्वेशन की मैट्रिक्स को लाना। इक्लोन फॉर्म, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, आप याद कर लें, इक्लोन फॉर्म। कुछ टीचर्स एचेलॉन भी कहेंगे, लेकिन ये इक्लोन है, ECHELON, इक्लोन फॉर्म। अब इसको हमें बनाना है। अब ये कैसे करेंगे, और से देखिएगा, स्टेप्स बता रहा हूं मैं आपको। जो इक्वेशन दी हुई है उसको हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, यानी AX = B। A का मतलब होगा कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स। कोफिशिएंट्स जो यहाँ पे लिखे होते हैं, ये जैसे x के साथ -1 है, ये आ गया, y के साथ 1 है, ये आ गया, z के साथ 1 है, ये आ गया, यानी पहली इक्वेशन का पहले रो में आ गया। ये x का काम करेगा पहला कॉलम, दूसरा y का, तीसरा z का। अब दूसरी इक्वेशन में x1 है, आ गया, y2 है, आ गया। अब यहाँ पे z नहीं है, तो z जो नहीं है वो 0 हो गया, तो ये 0z हो गया। यानी जो इक्वेशन में कोई वेरिएबल वाली टर्म मिसिंग होगी उसका 0 इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे z नहीं था तो 0 इंसर्ट कर दिया। तीसरे में -3, 2 और -1, जब कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ 1 होता है, माइनस लिखो और कुछ ना लिखो गिनती में तो वो -1 होगा। ये A मैट्रिक्स बन जाएगी कोफिशिएंट्स की, ये कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स कहलाती है।
कोफिशिएंट्स यानी जो वेरिएबल के लेफ्ट पे गिनतियां लिखी हुई होती हैं कोफिशिएंट्स। x होगी वेरिएबल की, सवाल में जो भी हो, जैसे इसमें xyz है तो xyz ले लिया। ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगी सिंगल कॉलम वाली, अगर t होता तो t आ जाता। b कांस्टेंट्स की होगी, ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगी 0 5 -2। अच्छा इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा, कभी कभार बुक में तो चारों सवाल सही है, 4 के भी और 5 के, 2 पार्ट 4 के 2 पार्ट 5 के, 4 अभी चल रहा है। कभी आपको ये कांस्टेंट को इज इक्वल टू के लेफ्ट पर दे दें तो ख्याल रखिएगा इज इक्वल टू के राइट पे करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसको b कहेंगे। तो ये धोखा ना खा जाइएगा कभी, जैसे ये बना था 0 5 -2 तो देखिए -2 आया, तसव्वुर करेंगे ये 2 इधर जाके +2 हो जाता तो +2 लिया होगा सवाल में, तो एक बच्चा है -2 के बजाय +2, गलत हो जाएगा सारा प्रोसीजर। आगे राइट पे करेगा उसको -2, फिर उसको सॉल्व करेगा, यानी कांस्टेंट मस्ट बी ऑन द राइट हैंड साइड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अब हमारा एक काम होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये लफ्ज याद कर लीजिएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये होती है कि उसमें ये b जो मैट्रिक्स होती है कॉलम वाली, इसको हम a में शामिल कर देते हैं, a के अंदर दाखिल कर देते हैं एक्स्ट्रा कॉलम के तौर पर, एक्स्ट्रा कॉलम के तौर पर। यानी देखिए पूरा -1 1 1 2 0 -2 3 2 1 ये अपनी जगह है, इसमें हमने एक चीज शामिल कर दी, ये समझाने के लिए डॉट डाल रहा हूं, 0 5 -2 यानी हमारे पास A मैट्रिक्स के साथ B मैट्रिक्स भी शामिल हो गई, इंक्लूड हो गई एक एक्स्ट्रा कॉलम के तौर पे। एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया और अब 4 कॉलम की मैट्रिक्स हो गई, तो इसलिए इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A भी कहेंगे, क्योंकि A ओरिजिनल थी, B उसमें ऐड हो गई, तो सबस्क्रिप्ट में A B यानी B नीचे की तरफ लिख देंगे तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी। ये तो हो गया आपका 2 नंबर का काम, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ 2 नंबर मिल जाएगा कि आपने पहले मैट्रिसेस बनानी और उसके फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी। अब इक्लोन फॉर्म क्या चीज है? इक्लोन फॉर्म, जो नए स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बहुत तवज्जो से देख रहे हैं ये लेक्चर। इक्लोन फॉर्म, इक्लोन फॉर्म ये होती है कि आपको टारगेट्स अचीव करने हैं। इक्वेशन जो थी उससे हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में एक टारगेट है, गौर से सुनिएगा। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो बनी इसमें हमें फर्स्ट एलिमेंट को, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको कहा जाता है लीडिंग एलिमेंट। लीडिंग एलिमेंट जो किसी रो का पहला हो, किसी रो का पहला हो, इसको लीडिंग एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि लीड कर रहे हैं अपनी रो को। लीडिंग एलिमेंट जो लीड कर रहा है अपनी रो को, इसको 1 बनाना है, 1 1। अब कैसे ये सब होगा? इसको कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, यानी हम रो के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे और 3 तरह के ऑपरेशंस हैं, वो क्वेश्चन करते करते आपको नजर आएगा। वो ऑपरेशंस करेंगे तो ये हमारे टारगेट अचीव होते जाएंगे। अब देखिएगा कैसे मैंने किया, -1 है, हमें चाहिए 1 टारगेट, तो अब अगर मैं साइन चेंज कर दूं, यानी साइन उल्टा कर दूं, -1 का उल्टा साइन +1, तो ये अचीव हो जाएगा टारगेट। अब गौर से देखें, ये ऑपरेशन हम आगे लिखते रहेंगे, इसी को कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री का मतलब जो हम रो के एलिमेंट्स पे करेंगे। अब -1 ऑफ R1 का मतलब R1 के तमाम एलिमेंट्स को इन्वर्ट करते हैं साइन में, उलट। अब देखिएगा तवज्जो से, -1 वाला +1 हो गया, 1 1 वाला -1 हो गया, और 0 के साथ साइन माइनस नहीं लगता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 2.4 के बताया था, रिवाइज कीजिएगा। 0 के साथ कभी माइनस मत लगाइएगा। तो ये पहला टारगेट अचीव हो गया 1 बनाने का। अगला टारगेट ये होता है इक्लोन फॉर्म का, इक्लोन फॉर्म बनाएंगे हम। इक्लोन फॉर्म बनाने का अगला टारगेट ये होता है कि ये जो फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट 1 बन गया, ये लीडिंग एलिमेंट 1 बन गया, इसको 1 बनाना था, मेक 1। अब इसके नीचे वालों को 0 बनाना है, इसके नीचे वालों को 0 बनाना है, यानी इसके नीचे ये 2 हैं, इसको 0 बनाना है। अब कैसे बनाए भाई, गौर से देखिएगा। अब गौर से देखें, ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है। अगर मैं 1 में से 1 को माइनस कर दूं तो 0 आ जाएगा, सही। अब नीचे -3 है, अगर मैं -3 में 3 टाइम्स 1, 3 1 सा 3, 3 टाइम्स 1, अगर मैं -3 में 3 टाइम्स फर्स्ट रो यानी 3 1 सा 3 कर दूं तो -3 + 3 0 हो जाएगा,
-3 + 3 0 हो जाएगा। तो यही अब ऑपरेशन हम करेंगे यहाँ। और से देखिएगा रॉ 2 में से फर्स्ट रॉ के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, फर्स्ट रॉ के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। अब ये ख्याल रखिएगा कि जिस रॉ में आप ऑपरेशन कर रहे होंगे वो हमेशा पहले लिखिएगा, यानी कि ऑपरेशन हो रहा है रॉ 2 में, ऑपरेट हो रही है कौन सी रॉ, सेकंड, ऑपरेट कौन सी हो रही है, थर्ड रॉ। जो रॉ ऑपरेट हो रही है उसको लिखेंगे कि इसमें ही ऑपरेशन कर रहे हैं हम, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, ताकि कंफ्यूजन भी कम रहे। अब और से देखें R2 में से R1 को माइनस करना है, तवज्जो रखिएगा, 1 -1 0। अब माइनस साइन बदलता है तो पहले माइनस वाला कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस +1, तो +1 +2 +1 +2, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया पहली रॉ का, तो -1 का साइन चेंज हो गया 1 हो गया, तो 1 + 2 3। अब इसी तरह आगे बढ़े, अब यहाँ पे -1 का साइन चेंज करेंगे क्योंकि रॉ 1 का साइन चेंज करना है, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, +1 को 0 में ऐड कर दें क्योंकि रॉ 2 में ऐड करना है, तो 1 + 0 1 आ गया। और 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है, 0 में 5 ऐड कर दें 5 आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी, आप रफ वर्क भी कर सकते हैं अगर आपको शक हो कि क्या किया सर ने, कि 1 -1 0, माइनस कभी नजर आए तो उसको पहले कर लें, तो माइनस माइनस प्लस 1 +1 + 2 3, -1 -1 +1 +1 +1 0 1, और 0 इंटू 1 0, 0 + 5 5, जिसमें प्लस होगा वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और से देखिएगा 3 1 सा 3 -3 0, क्योंकि जो 3 टाइम्स रॉ 1 होगी उसको हम थर्ड रॉ में ऐड कर देंगे, तो 3 1 सा 3 -3 0, ये आ गया। फिर इसी तरह -3 1 सा -3, इसमें 2 ऐड कर दें तो -3 + 2 -1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे ऐड करें -3 -1, क्योंकि 3 1 सा 3 माइनस का, -3 -1 -4, 0 3 सा 0, तो 0 -2 -2। यानी रिपीट कर दूं आपके लिए, एडिशन होगी 3 टाइम्स रॉ 1 की, यानी पहले आप 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 1 सा 3, फिर इसमें इसको ऐड कर दें, 3 1 सा 3 -3 0, -1 3 सा -3 -3 + 2 -1, -3 + 2 -1, ये वाला आ गया ऐसे। आगे बढ़े, -3 हो चुका था ये, अब -3 -1, तो यहाँ पे -3 -1, ये आ गया -4, ये वाला हो गया। ये समझ में आ रहा होगा आपको, 0 आसान है तो जवाब में देख लें, 3 0 सा 0 + 5, सॉरी 3 0 0 -2 -2, थर्ड रॉ में हम कर रहे थे। ये सेकंड टारगेट होगा कि 1 के नीचे वालों को 0 बनाएं। अब ये चीज रिपीट करनी है, ये इक्विलॉन फॉर्म का मतलब है। अब सेकंड रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है उसको 1 बनाना है। अब सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट जो है, गौर से देखें, ये है लीडिंग एलिमेंट, उसको कहते हैं जो अदर देन 0 हो, यानी 1 से 9 तक की जो गिनतियां होंगी वो लीडिंग एलिमेंट है, यानी कि 1 से 9 तक 0 नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 को हमें बनाना है 1। अब गौर से देखें, इसके नीचे -1 है, तो 3 1 सा 3 हो जाएगा, 3 1 सा 3, तो 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, हमें 1 बनाना है, तो 2 कर लेते हैं इसको हम। ये देखें 2 टाइम्स रॉ 3, चेक करवा देता हूँ आपको, -1 इंटू -2 हो गया, और इसमें 3 ऐड कर दिया, तो 3 - 2 1 आ गया। ये हमारा टारगेट है कि अगले सेकंड रॉ के लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना। तो गौर करें, 1 बन गया, 0 अपनी जगह रहा, 2 टाइम्स ये करें पहले, -2, इसमें 3 को ऐड करते हैं तो -2 + 3 1। अब यही काम आगे बढ़ाएं, यहाँ पे क्या है -4, तो -4 2 सा -8 में R2 प्लस कर दें, ये R2 है, -8 + 1 -7, ये आ गया। आगे बढ़े, -2 इंटू 2 -4, -4 में +5 करें तो 5 - 4 1 आ गया। अगर आपको शक हो तो आप ये जो मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, आप रफ वर्क कर सकते हैं, गलती ना हो, क्योंकि गलती हो गई इसमें तो
तो दी एंड, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं इसीलिए सेक्शन सी में आ रहा है, एक गलती हो जाएगी फिर वो मिलेगी नहीं। तो देख लीजिए गौर से, दोबारा से दिखा देता हूँ। 0 वाला तो हो गया, 3 वाला भी हो गया, 1 वाला दिखा दूँ आपको। अब इसमें नीचे -4 था तो -4 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया -8। अब -8 में +1 कर दें तो ये हो गया -7। ये देखिए -7 आ गया। अब इसी तरह यहाँ वाले को देख लें, इसका 2 × -2 तो ये -4 हो गया और -4 में +5 कर दें तो ये 1 आ गया। ये 1 आ गया। उम्मीद है अब आपको समझ आ रहा, रफ भी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी टाइम लग रहा होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत काम का है। अब इसके बाद का टारगेट आपको याद ही होगा, जैसे वहां पे 1 1 आया था तो उसके नीचे 2 एलिमेंट थे, दोनों को 0 बनाना था। यहाँ पे अब दरमियान वाला बनाया तो इसके नीचे एक ही एलिमेंट है, उसको 0 बनाना है, यानी कि अब हमें इसको 0 बनाना है। ये आसान काम है, क्यों? क्योंकि और से देखें, ऊपर 1 है नीचे -1 है, ऐड कर दें 0 आ जाएगा। कैसा? 1 - 1 0। ये जल्दी से कर लेते हैं। अब ख्याल है मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जिस रो में ऑपरेशन करेंगे वो पहले लिखेंगे, तो रो 3rd में ऑपरेशन होने जा रहा है, उसमें R2 को ऐड करें। -1 + 1 0, पीछे 0 है उस पर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। -4 -7 -11, सेम साइन हो तो एडिशन होती है। -2 + 1 -2 + 1 -1, समझ गए भाई? दोनों रो को ऐड करते हैं, इस वाले में इसको, इस वाले में इसको, इस वाले में इसको, यानी -1 में 1 ऐड किया, -1 + 1 ये हो गया 0, ये रहा। फिर -4 -7 -11 आ गया, ये रहा। फिर -2 + 1 -1 आ गया, ये रहा। समझ में आ गया? ये हमारी इकोलॉन फॉर्म नहीं बनी क्योंकि आप देखें तीसरी रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 नहीं है। पहले फर्स्ट रो के लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना था, उसके नीचे 0, फिर उसके बाद सेकंड रो के लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना था, उसके नीचे 0। तो अब आखिरी स्टेप करीब आ गया, जो 3rd रो का लीडिंग एलिमेंट है उसको 1 बनाना है। तो अब इसको -11 देख रहे हैं आप, अब -11 अपने आप से डिवाइड हो गया 1 हो जाएगा। तो ये देखिए -11 से डिवाइड कर दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 कट के 1 हो जाएगा। आसान सा काम हो गया, यानी -11 अपॉन -11 करके दिखा देता हूँ। -11 R3 में -11 था, अपॉन में -11 और बाहर एक माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आ गया, ये रहा। और यहाँ पे -1 था तो वो 1/11 हो जाएगा, क्योंकि 1 11 से नहीं कटेगा तो अपॉन का 11 बच जाएगा। अब ये हमारी इकोलॉन फॉर्म है, ये हमारी इकोलॉन फॉर्म है। सोचें क्यों? क्योंकि इसमें हमारा टारगेट अचीव हो गया, टारगेट अचीव हो गया। वो टारगेट क्या था कि पहले रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, उसके नीचे दोनों 0 हैं। दूसरे रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, उसके नीचे 0 हमने हासिल कर लिया, सही। 3rd रो का फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट 1 है, सही, यानी नॉन जीरो जो है वो 1 है। अब मैट्रिक का 9 का रिवीजन है, जल्दी से कर लेते हैं वरना और वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हमने वक्ती तौर पे ये डाला था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में b को, यानी कांस्टेंट को। अब वहां से डिटैच कर देंगे, यानी पहले अटैच किया था अब डिटैच कर देंगे, पहले जोड़ा था अब अलग करेंगे, अलग करके वापस वो अपनी जगह पे। लेकिन अब और से देखें तो नई चीज आ गई इस जगह पे, ये होगा इकोलॉन में, इकोलॉन फॉर्म में शक्लें बदल जाएंगी। अब यहाँ पे 0 1 1/11 आ गया उस जगह पर, लग रहा है आपको? बाकी 1 - 1 -1 0 1 -7 और 0 0 1 और ये x y z अपनी जगह पर है। अब आपको काम करना है x y z निकालने का सॉल्यूशन। सवाल था फाइंड द सॉल्यूशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, यानी इकोलॉन फॉर्म बना के सॉल्व करें। इकोलॉन तो बन गया, अब सॉल्व करने का मतलब बाकी है कि x y z निकालना है। अब नीचे से शुरू कीजिएगा, टेक्निक बता दूं, नीचे से शुरू कीजिएगा तो फायदे में रहेगा। क्योंकि देखिए नीचे 2 0 हैं, 2 0 है तो पहला 0 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, यानी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो 0 × x 0x, 0 × y 0y और 1 × z 1z इज इक्वल टू, तीसरी रो चल रही है 1
क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 कराऊंगा, क्योंकि लंबा सवाल है तो टाइम लेगा, मैं भी टाइम लगा रहा हूँ, आप लोग भी लगाए माशाल्लाह से, ताकि इसका फ्रूटफुल आउटकम आप लोगों को मिले। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट 2 और फिर रिड्यूस एचेलॉन का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। और मुमकिन है कि अगला क्वेश्चन जो कि 4 का 2 रिवीजन होगा, तो इसमें मैं वर्डिंग जो लिखी है वो दोबारा ना लिखूं, सॉल्यूशन बेस्ड कर दूंगा। वर्डिंग बहुत सही से नोट कीजिएगा, ताकि अगले क्वेश्चन में आपको वर्डिंग के बगैर मैं सॉल्यूशन दूं तो टाइम बच जाए और कम देर की वीडियो आपको बोर ना करे। तो जब तक अपना, अपने दोस्त अहबाब का, बहन भाइयों का और वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।